चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। संभल विवादित ढांचे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट के आदेश के बाद रंगाई पुताई होगी तो कमेटी के साथ पुरातत्व विभाग भी मौजूद रहेगा। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर आदेश दिया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संभल विवादित ढांचे से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब रंगाई पुताई का काम शुरू हो जाएगा तो कमेटी के साथ पुरातत्व विभाग भी मौजूद रहने वाला है। तो हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर आदेश दिया था कि जहां जहां पर रंगाई पुताई की जरूरत है वहां पर रंगाई पुताई की जाए। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब रंगाई पुताई का काम शुरू हो जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चरण हमारे साथ जुड़ गए। चरण, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि मस्जिद कमेटी की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था रंगाई पुताई का और आज से बताया जा रहा है कि रंगाई पुताई का काम भी शुरू हो जाएगा। जी साहिल, मैं आपको बता दूं, यहाँ जो विवादित ढांचा है शाही जाम मस्जिद वाला, वहां पर जो है कल एएसआई की टीम आई थी और उसने जो है वहां पर देखा। साथ ही वहां आज जो है रंगाई पुताई का कार्य शुरू हो सकता है, क्योंकि अभी उसका अप्रूवल एस्टिमेट अप्रूवल होना है जो विभाग से एएसआई विभाग से। तो इसको देखते हुए कल वह जो है वापस हो गई थी और आज रंगाई पुताई का कार्य हो सकता है। साथ ही 12 मार्च को हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था, शाही जामा मस्जिद जामिया कमेटी की तरफ से याचिका डाली गई थी। उसमें आदेशित किया गया था कि एएसआई की निगरानी में यहाँ पर जो है रंगाई पुताई विवादित ढांचा की जाए। तो उसके तहत जो है 13 तारीख को फिर वहां पर एएसआई पहुंची थी और उसने जो है उसका निरीक्षण किया, साथ ही नाप तोल थी और फीता डालकर उसको सारी जो फोटोग्राफरी भी की गई थी। तो इस तरह से वहां जो है वापस हो गई थी। लेकिन कल जो एएसआई आई थी तो उसने जो है देखा कि यहाँ पर जो है रंगाई पुताई होनी है और उसको लेकर जो है अप्रूवल लेकर अभी जो है एएसआई की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, कोई बात नहीं कही है। साथ ही अब रंगाई पुताई आज से शुरू हो सकती है। रंगाई पुताई के रंग को लेकर अब विवाद छिड़ गया है। साथ ही जो शाही जामा मस्जिद कमेटी है, जफर अली सदर जो कि उसके सदर है शाही जामा मस्जिद के, तो उन्होंने कहा है कि जो एएसआई कहेगी वो ही रंग होगा, उनके कहने पर ही हम चलेंगे। लेकिन जो हिंदू पक्ष के दीनानाथ महंत हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि अगर इसमें हरा रंग होता है तो भगवा भी रंग होना चाहिए। साथ ही इसको लेकर जिला अधिकारी और अन्य अधिकारियों से मिले हैं और ज्ञापन भी सौंपा गया है। अन्य हिंदू पक्ष की तरफ से भी अन्य लोग भी अधिकारियों से मिले हैं। तो देखना ये होगा कि इस को लेकर अब जो रंग को लेकर अब कहीं ना कहीं विवाद छिड़ गया है कि यहाँ पर हरा रंग होना चाहिए, भगवा रंग होना चाहिए। और जो हाईकोर्ट के आदेश होंगे, हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं एएसआई को, वो ये देखना होगा, क्योंकि जब पुताई शुरू होगी तब सामने निकल के आएगा। क्योंकि एएसआई ने अभी इस बारे में रंग के बारे में कोई भी अपनी बात नहीं बताई है। तो इसको लेकर जो है आज एएसआई दोबारा आ सकती है और आज जो है रंगाई पुताई का कार्य शुरू हो सकता है, क्योंकि ये 7 दिन में 12 मार्च को कहा था कि 7 दिन में रंगाई पुताई कर इसकी जो है करवा कर अपने उसमें देख रेख में जो है रिपोर्ट सौंपनी होगी। लेकिन इसका जो खर्चा आएगा वो शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी को ही देना पड़ेगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अब विवाद छिड़ गया है कि रंग कैसा होगा कैसा नहीं होगा। लोगों में उत्साह है, साथ ही हिंदू पक्ष भी कह रहा है कि यहाँ पर भगवा रंग हो जाए और जो आप जो पिछला रंग है यहाँ पे यथास्थिति बनी रहेगी। जो रंग है जैसे कि हरा रंग है, आपके बाड़ों पर आप देख सकते हैं, दरवाजे पर देख सकते हैं कि उस पर हरा रंग है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है कि इसका रंग कैसा होगा। और साथ ही अब एक दूसरे में ये चर्चाएं हैं, साथ ही अपने अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं कि साहब इसमें हरा रंग नहीं होना चाहिए, केवल सफेद रंग होना चाहिए, क्योंकि सरकारी है, एएसआई के संरक्षण में है ये। जी बिल्कुल। और चरण, कहीं ना कहीं जब एक विवाद के चलते कई सारे विवाद यहाँ पर खड़े होते हैं और वही यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है जिस तरीके से अब रंग के चयन को लेकर भी एक नया विवाद यहाँ पर खड़ा हो गया है। साथ ही साथ काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है रंगाई पुताई का काम, क्योंकि एएसआई का सर्वे भी लगातार जारी था इस विवादित ढांचे को लेकर और जिस तरीके से लगातार सर्वे के माध्यम से एएसआई की तरफ से तथ्य भी हाईकोर्ट में पेश किया गया था कि रंगाई पुताई अगर होती है तो कई साक्ष्य यहाँ पर मिट भी सकते हैं, कई चीज़ें यहाँ पर बदल सकती हैं और ऐसे में जांच पड़ताल करना काफ़ी ज़्यादा कठिन यहाँ पर हो जाता है। लेकिन हाईकोर्ट ने अब जब आदेश दे दिया है रंगाई पुताई का, तो इसके बाद अब एएसआई की टीम और पुरातत्व विभाग की टीम भी वहाँ पर मौजूद रहने वाली है। तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा उनके लिए कि सारे साक्ष्यों को बचाकर रंगाई पुताई का काम यहाँ पर करवाया जाए।
जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अंदर रंगाई पुताई का कार्य नहीं होने वाला है। बाहरी क्षेत्र में जो गंदगी है, गंदगी दीवारें हो गई हैं, और जो निरीक्षण जो देखा गया था अब तक, जो हमारी जानकारी में है, वो बाहर की दीवारों का ही निरीक्षण किया या फिर ऊपर वाली सतह का निरीक्षण किया। तो मुझे लगता है कि अगर अंदर की वाले का होगा तो कहीं ना कहीं लोगों में वो होगा कि यार कहीं छेड़छाड़ नहीं हो जाए, इस तरह से लोगों का सोचना होगा। अधिकारियों से पहले ही जो है हिंदू पक्ष कह चुका है। साथ ही एक हाई कोर्ट ने भी जवाब मांगा था कि एएसआई से कहा था कि ये बताओ कि आपको बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई में क्या मतलब परेशानी है, या फिर आप उसमें क्या जो है पूर्व ग्रह हो सकता है। तो इस तरह से साफ, उस तरह से जो एएसआई से कहा था वो इतना साफ हो चुका था कि कहीं ना कहीं जो है बाहरी दीवारों का ये जो है रंगाई पुताई हो सकती है। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो साफ दिख रहा है कि बाहरी दीवारों का होगा, क्योंकि उसमें अंदर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वो हो सकता है कि एएसआई अपने कर्मचारियों से या फिर अपने देख रेख के साथ अपने ही जो है ठेकेदार को उसका रंगाई पुताई ठीक है। का जो है वो दिया जाए, ठेका दिया जाए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एएसआई उसको पूरी तरह से जो है ठीक। निष्पक्षता के साथ रंगाई पुताई कराएगी। जी चलिए चरण, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम विस्तृत जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।